आइए परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे और कलाम से निकालेंगे, मेरे साथ में बात को देखेंगे। तो प्रभु का कलाम मुझे और आपको आज की सुबह की रोशनी में लेकर के चलेगा। परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, खुदा के जन की कभी निंदा या उसके विपरीत, उसके विरोध में ना खड़े होना। आज हम मनन करेंगे, देखेंगे खुदा के जन की निंदा या उसके विरोध में जाना। प्रभु का वचन हमें इस ओर क्या संकेत देता है, क्या बताता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके 23वें और 24वें पद को देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, उसका 23वां और 24वां पद। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? मेरे जीवित विश्वासियों के सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में परमेश्वर पिता, आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु की दया से उपस्थित हैं। प्रभु, तेरा कलाम हमारे पास में है और इस कलाम से परमेश्वर पिता मैं अपने आप को और तेरी आत्मा परमेश्वर पिता में से प्रत्येक को प्रभु तेरी आमद के लिए तैयार करना चाहती है। तो मैं सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर इस समय पर प्रभु हम अपने ना हो वन संपूर्ण रीति से तेरे हों प्रभु जाता। प्रभु दास के लिए मैं 1:9 निर्गमन 4:12 यशायाह 48:6 पूरा कर। वेदी के जलते अंगारों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। नया अभिषेक, नया मसा, नई सामर्थ बोलता हुआ और स्पष्ट और साफ शब्दों से प्रभु और उन्हें बहुत आयत के साथ में जीवन को प्रभु प्रदान कर। मैं न टूट लेकिन आप बढ़े। प्रभु जी, विनती करते हैं, कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसने अपने आप को आपके हाथों में समर्पित ना किया। हर एक जन पवित्र आत्मा चेक कर कि हर एक जन ने इस समय पर तेरे हाथों में अपने आप को दे दिया, ताकि अब तेरी मर्जी पूरी हो, हमारी या मेरी नहीं। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। तेरे वचन को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जब हमें समझाता, बांटता और देता है, तो परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता तेरे वचन को पाने के लिए दीन और नम्र बने। प्रभु अनुग्रह कर दे। प्रार्थना को सुन, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम यहां पर बताना चाहता है, जब परमेश्वर ने मूसा का अभिषेक किया तब परमेश्वर के लोगों मूसा प्रभु से कहता है कि मैं फिरौन के विपरीत कैसे जाऊं, कैसे मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि मैं तो तुतला हूं, मैं हकलाता हूं, वो मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा। ये कहकर के परमेश्वर से मूसा बात कर रहा है। और जब मूसा इस बात को बात कर रहा है प्रभु के लोगों, तो प्रभु ने मूसा से एक बात को कहा, तू वहां पर जा और जाकर के ये कहना, मैं जो हूं सो हूं ने तेरे पास में मुझे भेजा है, वो तेरा आदर करेगा, तेरी सुनेगा। और मूसा ने जब प्रभु की बात को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर के लोगों प्रभु के अभिषेक से भरा, तो उसने अपने जीवन के अंदर में उस हकलाहट को, पुतलेपन को बड़ी अजीब तरीके से जाते हुए देखा। खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों का बड़ा आदर करता है, लेकिन संसार प्रभु के लोगों का आदर बहुत हल्की तरीके से। सबसे छोटा जन प्रभु का दास माना जाता है इस संसार। और परमेश्वर के कलाम एक बात को बताना चाहता है, ये प्रभु का सिस्टम है, प्रभु की मर्जी है। यदि अभिषेक नहीं मिलेगा, बिना अभिषेक के कोई प्रभु का काम नहीं कर सकता।
अभिषेक का आना बहुत जरूरी है। और जिस पर अभिषेक प्रभु का होता है, प्रभु के लोगों, उसके विपरीत खुदा का कलाम कहता है कौन जा सकता है, कौन उसके विपरीत लड़ सकता है, कौन उसके विपरीत उतर सकता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अभी आज देखेंगे खुदा के कलाम से, परमेश्वर परिवारों को खत्म कर सकता है। नामों तक को लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। क्योंकि जब प्रभु अपने जनों को अपॉइंट करता है, जनों को रखता है, तो मेरे से जो मेरे मित्रों, वो अपने जन के प्रति बड़ा केयरफुल होता है। यदि उसका जन गड़बड़ करेगा, उसका जन अभिषेक में नहीं होगा, उसका जन सामर्थ्य नहीं होगा, उसकी मर्जी में नहीं चलेगा, तो वो टिकने और रहने नहीं देता। बहुत जल्दी क्या करता है, हटा देता है। खुदा के कलाम एक बात को बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, ये वही मूसा है जिसने नील नदी पे को लहू में बदलते हुए देखा, इसने लोगों को दिखाया। ये वही मूसा है जब परमेश्वर के लोगों मेढक की भरमार फिरौन के राज्य में पहुंची। ये वही में मूसा है जिसने परमेश्वर के लोगों कुटकियों को बनी इस्राएल कौम ने जब निकाल करके प्रभु लाएगा चल रहा था, तो उन्होंने कुटकियों को वहां भरमार के रूप में देखा। ये वही मूसा है जिसने परमेश्वर के लोगों कह दिया तो बड़े बड़े डांसों को वहां पर आते हुए देखा। खुदा का कलाम बताना चाहता है ये वही मूसा है जिसने गाय बैलों को बीमारियों में उस समय पर भयंकर रीति से भरा हुआ देखा है। खुदा का कलाम मनुष्यों और जानवरों के वो बड़े बड़े फपोले पड़े हुए मूसा के द्वारा उस समय पर देखे गए। प्रभु का वचन बताना चाहता है बड़ी गिट्टियों ने आकर के उस समय पर बड़ा विनाश किया। और ये वही मूसा है परमेश्वर के लोगों कि उस समय पर पहलौठे मृत्यु के मुंह में जा रहे थे, लेकिन सब चीजें देखी गई। इन विपरीत परिस्थितियों में फिरौन के समय में बनी इस्राएल कौम ने सारी चीजें देखी, लेकिन देखने के बाद में परमेश्वर के लोगों 23वां पद कहता है कि उन्हें पानी मिला तो, लेकिन पानी कैसा था, खारा। मूसा का कोई गलती नहीं है, मूसा का कोई दोष नहीं है कि मूसा उन्हें जबरदस्ती खारा पानी पिलाया। लेकिन देखो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो मूसा के विरुद्ध में सब हो गए। जितने इस्राएली थे वो सारे के सारे किसके विरोध में खड़े हो गए, अकेले मूसा के विरोध में खड़े। और मूसा के विरोध में जब वो खड़े हो गए तो आपस में बक बक झकझक कर। अब मैं आपको एक बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं, खिदमत किसकी है, खुदा की। घर किसका है, मर्जी किसकी चलेगी, खुदा की। बक बक झकझक कौन कर रहे हैं, मिलेगा क्या। यदि खुदा ना चाहे तो मैं आपको एक बात को बताना चाह रहा हूं, सेवा वो व्यक्ति नहीं कर सकता जब वो परमेश्वर का स्थान। परमेश्वर के लोगों बड़ी अजीब बात है, परमेश्वर इन्हें निकाल करके लेकर के आ रहा है। इन्होंने लाल समुद्र में बड़े अजीब तरीके से वो काम देखा, इन्होंने टिड्डियां देखी, इन्होंने डांस देखे, इसने बड़े पपोले देखे, सब कुछ देखा मूसा के। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, बक बक और झकझक कर रहे और उसके विरोध में खड़े। इस चीज को कौन देख रहा है, बोलो। हाँ, एक है जिसने उसे रखा और देखा, वो लगातार इस चीज को देखता है। परमेश्वर के लोगों खारा पानी मिलने के कारण बनी इस्राएल कौम में बहुत अच्छी बात तो आई। ये अभी तक एक नहीं थे, ये खारे पानी के वजह से क्या हो गए, एक। किस काम के लिए एक हुए, बोलो। गलत काम को करने के लिए एक, अच्छे काम को करने के लिए कभी एक नहीं। ठीक है, बनी इस्राएल कौम को प्रभु निकाल के लाना चाह रहा है, एक नहीं। लेकिन मूसा के विपरीत क्या हो गए, एक। अब एक होने के बाद में यदि ये बक बक झकझक करके खारे को मीठे में बदल लेते
तो इनका बकबक रिजेक्ट करना क्या था? कामयाब। ये बकबक कर रहे हैं, जग कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, लेकिन कोई फल इनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि परमेश्वर के जन के विपरीत में कोई मुंह भी खोले। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मेरे लोगों के विपरीत में अपने मुंह को मत खोलो, क्योंकि उनका भी न्याय करने वाला, तुम उनका न्याय मत करना, क्योंकि उनका न्याय कौन करेगा? मैं। परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, अब फिर इन्हें किसकी जरूरत पड़ रही है? खारा तो ये पी नहीं सकते, आदत खराब है, अब पानी चाहिए मीठा। प्रभु किससे बात करेगा? बनी इस्राएल कौम क्या सोच रही है कि प्रभु हमें कोई ऐसा फंडा बता देगा कि हम मूसा को क्या कर लेंगे? लज्जित कर लेंगे और काम लेंगे। प्रभु अपने संतों को, प्रभु अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने 25वें पद में फिर मूसा ने यहोवा की दुहाई कितने दी? इन बकबक जग करने वालों को इतना भी नहीं पता था कि हमें किसके विपरीत जाना चाहिए? प्रभु के जन के प्रति, प्रभु के घर के प्रति, प्रभु के काम के विपरीत नहीं जाना। और ये क्या करने लगे परमेश्वर के लोगों? दुहाई किसकी देनी चाहिए थी? यहोवा की देनी थी। ये कौन जानता था? मूसा जानता था कि हमें इस काम के विपरीत में किसकी दुहाई देनी है? यहोवा की दुहाई। उसने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली, और सुन करके उसे एक पौधा बताया, और पौधे में क्या था? वो ताकत थी कि उस पानी पे डाला जाएगा, वही पानी मीठा हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको आज के दिन में बताना चाहता है, खुदा का कलाम बताना चाहता है, इन्होंने इतना सब कुछ देखने के बाद भी परमेश्वर के विपरीत, जब परमेश्वर के लोगों को, यदि आप परमेश्वर का जन के विपरीत गए तो बाइबल का सिद्धांत बताता है आप प्रभु के विपरीत गए। पढ़ो मेरे साथ में, कुछ बातों को देखो जल्दी से। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 11 पद को पढ़ो। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र में से निकाल आया? अभी ये एक ही बात नहीं है, ये दूसरा वाक्य। क्या कह रहे? फिर मूसा के पीछे पड़े, कह रहे हमें तू बेकार निकाल करके ले आया, तो हमें जंगल में मार देगा। क्या वहां पे कब्रें नहीं थी? हम तो वहीं रह रहे थे, वहीं ठीक थे। मूसा क्या देख रहा है? मूसा परमेश्वर की योजना को देख रहा है, और मूसा को प्रभु अपनी योजना दिखा रहा है। योजना के पीछे प्रभु का बड़ा काम है, लेकिन ये योजना को नहीं देख पा रहे, क्योंकि इनके मन कैसे उन चीजों से भरे पड़े हैं जिनमें परमेश्वर कभी भी इनसे क्या नहीं करेगा? वार्ता नहीं करेगा। आगे देखो मेरे साथ में परमेश्वर के लोग, प्रभु के कलाम से निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय पहले 3 पद को पढ़ो। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश में से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। चौथा पर, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोग के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का अब देखो तीसरी चीज, प्रभु किससे बात कर रहा है? मूसा से कह रहा है कि इनसे इस बात को बता दे कि मैं आकाश से एक ऐसी वस्तु को बरसाऊंगा जो ये खा करके क्या होंगे? तृप्त। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है। प्रभु ने मूसा से ये कहा कि वो रात के समय में तुम जब उसे सेवन करना तो क्या करना? उसे बटोरना मत। यदि तुम बटोरोगे तो क्या होगा? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, 16 अध्याय और उसके 4 पद को देखो। अब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेगी कि नहीं।
अब परमेश्वर ने किससे कही? मूसा से कहा प्रभु ने कि देख मैं ऐसा करूंगा तो, लेकिन मैं इसमें इनकी पीछे से क्या करूंगा? परीक्षा भी लूंगा। ये मेरे कहे हुए को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आगे देखो 16 क्या है, 16 पद से पढ़ना शुरू करो। जो आज्ञा यहोवा ने दी थी वे ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना। कितना करना? जो यहोवा ने आज्ञा दी थी वो आज्ञा ये थी कि तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से ज्यादा मत करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे क्या करना? खाने के लिए बटोरा करना। आगे अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको उमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके अब देखो प्रभु का कलाम कहता है 18वें पद में, परमेश्वर के लोगों प्रभु का नाप आया। उमेर प्रभु का नाप है। यदि आप इसे देखना चाहो तो खुदा के कलाम से 2 Corinthians 8 अध्याय 16 और 17 पद में देख सकते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है कि बड़े, यदि किसी को मिल गया हो 2 Corinthians 8 अध्याय 16-17 पद। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में 2 Corinthians 8 अध्याय 16-17 पद। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साहित होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया। अब देखो जो उमेर था, परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, उससे पहले मूसा ने क्या करा? उन्हें इस बात को समझाया। और क्या समझाया था? ये समझाया था कि तुम उतना ही रखना, उतनी आवश्यकता के अनुसार उस चीज को क्या करना? बटोरना। परमेश्वर के लोगों 17वां पद बताता है कि हमारा समझाना तुमने क्या करा? मान लिया। ये मूसा का विश्वास था। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों वहां पर उमेर नाप के लिए लाया गया तो बाइबल एक बात को बताती, किसी ने ज्यादा और किसी ने कम बटोरा। 8 का 15 8 का 15 2 Corinthians 8 का 15। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। और खुदा के कलाम में लिखा है ये नाप आया, तो बाइबल एक बात को बताती है, जिसने बहुत बटोरा था परमेश्वर के लोगों, जिसने कम था उसे बराबर किया। बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, वो हमारे जीवन के अंदर में हर चीज को संतुलन में लेकर आना चाहता है। ये नहीं कि कभी कहीं ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर हम दौड़ रहे, कहीं पर हम हार गए। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, उसने मुझे और आपको क्रूस उठा करके सीधे चलने की जो शिक्षा दी, उसका मतलब है परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने वाले लोग। लेकिन यहां पर आकर के एक बात को देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, ये सब कुछ मूसा के द्वारा उन्होंने अपने जीवन के अंदर में देखा। अब वो ये बात को समझ रहे थे कि शायद मूसा को ये सब कुछ पता नहीं है जो गड़बड़ हो रही है। पढ़ो परमेश्वर के कलाम से, निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय उसका 7वां, निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसका 7वां। अब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश में से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। अब प्रभु मूसा से बात करके कहने लगा, तू अब मेरे पास जो है यहां से क्या कर, नीचे उतर, नीचे चला जा, देख मेरी प्रजा के लोग जो है उनमें क्या आ गई है, गड़बड़ आ गई है, वो बिगड़ गए और तू मेरे पास में। और जब परमेश्वर के लोगों मूसा वहां पर पहुंचा, मूसा वहां पर गया, तो परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है कि वहां पर वास्तव में गड़बड़ थी। ये बात किसने उसे बताई? परमेश्वर ने उसे बताई। प्रभु के लोगों, प्रभु के कलाम में मिलता है, एक और स्थान पे चलो, निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ लो। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर का कलाम बताता है मूसा से प्रभु इतना प्रेम करने वाला प्रभु है कि वो बादलों में से होकर के उस पर्वत पर गया जहां पर प्रभु विराजमान।
ये मूसा वही मूसा है परमेश्वर के लोगों जिसने प्रभु से कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने इसे कहा झाड़ी के करीब आ। जब उसने झाड़ी को देखा तो यीशु उसने पीठ को देखा, मुंह को नहीं देख पाया क्योंकि प्रभु उसकी पीठ पे इतनी रोशनी थी, तो चेहरे पे शायद मूसा अंधा हो रहा। बाइबल एक बात को बताना चाहती है, ये सारी चीजें मैं आपके पीछे इसलिए लेकर के आ रहा हूं कि प्रभु के लोगों मूसा पूरी तरीके से परमेश्वर का अभिषिक्त है, प्रभु का चुना हुआ है और कलाम में मिलता है परमेश्वर के लोगों। पढ़ो मेरे साथ में निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को पढ़ो। फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो अभी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। देखो हम इस बात पर वर्णन कर रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 24 पद। यहाँ पे मूसा की कोई कमी और गलती नहीं है, यहाँ पे मूसा का कोई दोष नहीं है और वो पानी जो मीठा है खारा है उस खारे को परमेश्वर के लोगों प्रभु ने मूसा से कहा ऐसा कर तो ये मीठा हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप आकर के निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 19 पद में देखोगे तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है प्रभु ने मूसा से कहा कि इन्हें से किसी को बात को बताना कि सुबह तक रखना छोड़े, लेकिन उन्होंने मूसा की बात को नहीं माना। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। और एक स्थान पर देखो निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 6 पद। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोग के देखते वैसा ही किया। और देखो प्रभु जब इस्राएली कौम को लेकर के चल रहा है सीन नाम जंगल के पास में, और जब वो और आगे बढ़े तो इन्हें फिर प्यास लगी। और जब इन्हें फिर प्यास लगी तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है खुदा के लोगों। और उसमें जब इन्हें प्यास लगी तो इन्हें नहीं पता था कौन सी चट्टान है कि जहां पे मारा जाए तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ये प्रभु किससे बात कर रहा है? प्रभु मूसा से कह रहा है मूसा क्या कर, उस चट्टान पर क्या कर, मार, तो वहां से क्या निकलेगा, पानी का सोता निकलेगा और ये पी पाएंगे। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझे और आपको आज की सुबह में एक बात को बताना चाहते हैं और वो ये है प्रभु के लोगों कि खुदा के कलाम में 17 अध्याय 3 पद को देखो। फिर वहां के लोग को पानी की प्यास लगी। तब यह कहकर मूसा पर गुड़गुड़ाने लगे। फिर जब मूसा को प्यास लगी तो किस पे गुड़गुड़ा रहे? जब वहां पे खारा पानी है किस पे गुड़गुड़ा रहे? जब उनके पास में परमेश्वर निकाल के ला रहा है जंगल में से तो किस पे गुड़गुड़ा रहे? और ये सारी बातें परमेश्वर जानता है। और जब प्रभु जानता है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, तो परमेश्वर उस इस्राएल कौम से नहीं बता तुम क्या करो, जाओ उस पौधे को पानी में डालो मीठा हो जाएगा, जाओ तुम चट्टान पर मारो तो पानी क्या निकलेगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, जाओ तुम सुबह के समय में उनको बताना कि तुम बटोरोगे तुम्हारे को मैं अच्छा खिलाऊंगा। किससे बात करना? प्रभु मूसा से। प्रभु अपने अभिषेक से बात करता है, प्रभु चुने हुए से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का सिस्टम है। उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने जुए को रखा है। मेरी बात को ध्यान, कलीसिया पर प्रभु ने अपने जुए को नहीं रखा। जुआ जानते हो किसे कहते हैं? जुआ उसे कहते हैं जब दो बैल चलते हैं तो उनके ऊपर रखा जाता है। जुए का बहुत बड़ा अर्थ, इन दोनों बैलों की क्या है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये ईमान के साथ में पूरे खेत को क्या करेंगे, पूरे खेत की जुलाई। और वो जुआ परमेश्वर के लोगों प्रभु ने अपने अभिषेकों पर रखा और उनको अभिषेक किया। समय और असमय वो प्रभु के पास जा सकते, समय और असमय वो परमेश्वर के लोगों निर्बलताओं में बल को प्राप्त कर सकते। समय और असमय प्रभु से कहें तो प्रभु उनके लिए बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करे। लेकिन परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, यदि प्रभु ये बात इस्राएल से कह देता, इस्राएल के लोगों से कह देता कि तुम जाके उस चट्टान पर मारना, तो उनमें से पता नहीं कितने पहले खड़े होते और उस चट्टान को बना देते। बोलो, हर व्यक्ति ये सोचता कि मैं मान लूंगा तो सबसे पहले, वो सोचता मैं मान लूंगा सबसे पहले। लेकिन परमेश्वर ने परफेक्टली मूसा को बताया था ये स्थान है, इस पर मारना और यहां से क्या निकलेगा।
परमेश्वर के लोगों, और उन्होंने पी करके तृप्त हुए। लेकिन प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। पढ़ो 24वां अध्याय उसके 18वें पद को पढ़ो। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा है, ये मूसा परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त करके 40 दिन और 40 रात उस पर्वत पर रहा, जो पर्वत पर परमेश्वर ने इसको बताया। बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, इतनी सारी चीजें जो आपके आगे परमेश्वर के वचन से रखी गई लाई है, इसके पीछे परमेश्वर के लोगों को एक मकसद है कि प्रभु अपने जन को, अपने अभिषिक्त को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या नहीं पसंद कर रहा प्रभु का वचन? पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम से निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, क्या किए? और ये सब परमेश्वर के लोगों एक होकर के मूसा के विपरीत चले गए और बकबक करने लगे, हम क्या किए? प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, जब परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। 17 अध्याय 6 पद को भी देख लो। देख, मैं तेरे आगे चलकर बुरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मार दे, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पीएं। तब मूसा ने इस्राएल के विरुद्ध होकर देखते वैसा ही किया। और तीसरे पद को भी हमने देखा, वहां पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि बुरा है। प्रभु के लोगों परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है कि जब प्रभु ने इन सारी चीजों को देखा, तो मेरे साथ क्या हो 24 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय 12वें पद में चलो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर की पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। परमेश्वर के लोगों, आगे प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है कि जब ये सारी चीजें परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर के लोगों उनके बीच में उस बकबक और जगजग को भी देखा, तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है कि जब मूसा उस पर्वत पर गया, तो प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि जो बने इस्राएल गांव में रह गए वो हारून के पास जाकर क्या कहने लगे, हमें नहीं मालूम कि हमारे को लेके चलने वाला कहां चला गया, कहां है। इसे जाकर हमारे एक ऐसे देवता को बना, एक ऐसे परमेश्वर को बना जो हमारी अगुवाई कर सके। प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक में यदि आप चल के फिर से देखो तो प्रभु का वचन एक बात को 17वें अध्याय में बताता है, और 17वें अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों उन्होंने हारून के पास जाकर के जब इस सब चीजों को कहा, तो प्रभु ने यहां पर इन सारी चीजों को देख करके मूसा से कहा कि तू नीचे जा और जाकर के 17वें अध्याय 6 पद में कि जाकर के देख कि वो लोग जिन्हें मैंने तुझे दिया है वो सारे के सारे क्या हो गए, बिगड़ गए। क्योंकि प्रभु के कलाम में एक बात को मिलता है प्रभु के लोगों कि यदि हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन के अंदर में पूरा ना करें, तो परमेश्वर के लोगों प्रभु हमसे बहुत सारे स्थानों पर अपनी दी मर्जी को जब तक कि पूरा ना करा ले, तब तक परमेश्वर हमारे विपरीत उन बातों को पूरे वैसे ही रखे रहता है जैसे हम प्रभु के विरोध में खड़े हो गए। इससे कलाम एक बात को बताना चाहता है, और परमेश्वर के लोगों देखो प्रभु का वचन में लिखा है, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 24वें पद को भी देखो। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 24वां पद। तो राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुकी खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड़े में डाल दिए जाए।
और दानियल किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जीता, दानियल परमेश्वर के अनुग्रह में अपने प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है। जब दानियल को ये बात पता चली कि उसके जीवन के अंदर में ऐसा होने वाला है, दानियल जैसे जिनके पैरों में प्रभु के पास जाता था वैसे ही गया और दानियल को उठा करके परमेश्वर के लोगों को जो चुगली खाने वाले थे, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, उनको डालने से पहले जब दानियल को डाला गया वो शेर तब भी भूखे थे और जब वो डाले गए तब भी भूखे थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों दानियल को जब डाला गया तो उन चुगली करने वाले लोगों ने ये विचार किया होगा कि अब दानियल लौट करके नहीं आए। लेकिन परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है, दानियल को अभिषिक्त था, प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु की मर्जी उसमें थी। इसीलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है, जिस समय पर दानियल को डाला गया, परमेश्वर ने शेरों को कमांड करके रखा हुआ था कि वो शेर मेरे मित्रों दानियल की तरफ मुंह भी नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि दानियल परमेश्वर के उस अनुग्रह से भरा हुआ है। और प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है, जब उन लोगों को उस मान में डाला गया तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो चुगली खाने वाले अभी नीचे तक पहुंचने के पहले ही शेरों ने झपक करके उन्हें क्या करा, चबा लिया। क्योंकि बाइबल एक बात को बताना चाहती है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस बात को बताना चाहती है, लिखा है कि यदि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और किसी की आंख की पुतली को छूना आसान नहीं। परमेश्वर अपने अभिषेक के विपरीत में, परमेश्वर अपने अभिषेक दिए हुए लोगों के विपरीत में कभी भी परमेश्वर के लोगों नहीं जाता। और 32वां अध्याय और उसके परमेश्वर के लोगों 7वें पद में इस तरीके से लिखा है, तब प्रभु ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, तू यहाँ पे मत रहे, नीचे उतर जा और जाकर के देख, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। और परमेश्वर के लोगों क्या हुआ, पढ़ो मेरे साथ में 32वां अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ा, पहले पद से पढ़ना शुरू करो। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर, देखो सब कुछ मूसा के द्वारा मिलता चला, सब कुछ मूसा के द्वारा अगुवाई होती चली गई, लेकिन मूसा को उतरने में विलंब हो रहा है, इस बात के खातिर वो रुक नहीं पाए और कहां पहुंचे, हारून के पास। ये हारून मूसा का भाई है और परमेश्वर का अभिषेक इस पर नहीं, ध्यान देना मिलता। और प्रभु के कलाम में आगे जाकर लिखा हुआ है, पढ़ो, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। और ये हारून से कह रहे हमारे लिए देवता बना। यदि ये प्रभु का अभिषेक होता तो मूसा को जो प्रभु गाइडलाइन दे रहा है वो हारून के पास भी होती, हारून कभी भी उनके लिए देवता नहीं बना। परमेश्वर के लोगों, हर कोई प्रभु का जन नहीं, हर कोई अभिषिक्त नहीं, हर किसी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल इस बात को बताना चाहती है कि तुम ध्यान से इस बात पर विचार करो, ध्यान से इस बात पर दृष्टि करो कि परमेश्वर के लोगों तुम्हें वचन का पूर्ण ज्ञान हो। कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय में ऐसे कोई भेड़िया आए और आकर के तुम्हें कुछ ऐसी बातों को बता दे जिसमें तुम बैठ जाओ और परमेश्वर की मर्जी से वो तुम्हें क्या करे, दूर ले जाए। और ये हारून के पास जाकर के कहने लगे और उसने उनसे क्या कहा, दूसरे पद में देखो, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। अब देखो, अभिषिक्त का और जो अभिषिक्त नहीं है उसका क्या फर्क है। कभी मूसा ने इनसे लिया नहीं, कभी मूसा ने इनसे मांगा नहीं, कभी मूसा ने ये नहीं कहा कि तुम इन चीजों को दे दो, मैं तुम्हारे लिए देवता बना दूंगा। लेकिन हारून परमेश्वर के लोगों इस बात को दिखा रहा है कि उसने कहा अपनी बेटी, बेटे बेटियों और अपनी उन लोगों के पास से जाकर के जो सोने के उनके पास में बालियां हैं उन्हें ले आओ और तोड़ो। और तोड़ करके परमेश्वर के लोगों, चौथे पद को देखो, हारून ने उन्हें उनके हाथ में से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। और ये कहने लगे कि जो हमें मिस्र देश से छुड़ा करके लाया है अब ये यही है। कौन है? बाइबल के अनुसार भी देखो तो जो उन्होंने ढाल करके बनाया था परमेश्वर के लोगों बछड़ा, उससे कहने लगे ये है जो हमें कहां से निकाल के लाया है, मिस्र से लाया। मूसा कहां है? मूसा प्रभु के पास।
और 40 दिन के उस सफर में जो परमेश्वर से रखे हुए, और लेकिन यहाँ ये विलंब को देख करके अपने लिए परमेश्वर खड़ा कर लिया, और प्रभु को ये बात पसंद नहीं आएगी। आगे देखो, यह देख के हारून ने उसके आगे आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया और यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और देखो वहां पर क्या होने लगा, अब उस बैल की, उस बछड़े की क्या करने लगी, वो पूजा करने लगी, उसके चारों तरफ कूद करके, उसके चारों तरफ उसको नाच करके, वहां खाना पीना और वो सारी चीजें शुरू हो गई जो परमेश्वर को कभी भाती नहीं है। अब परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ो और 9वें पद को देखो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना और वे हठीले हैं। और खुदा कह रहा है मूसा से, मैंने इनको देखा, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं कि साथ में तुझे परमेश्वर ने उससे कहा तू उतर करके कहां जा, नीचे जा। मैंने देखा है कि मन के क्या है, हठीले हैं, इनके पास में वो बात जो मैं चाहता हूं वो नहीं है। इसलिए 10वें पद में क्या लिखा हुआ है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर। और उसे मूसा से कह रहा है, प्रभु मुझे मत रोक, अब इन पर मेरा कोप भड़कने पर है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम कहना चाहता है। मूसा 11वें पद में प्रभु से क्या कहता है, देखो। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। और मूसा फिर भी इनके लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से निवेदन कर रहा है, और प्रभु से कह रहा है कि प्रभु तो अपने कोप को इनके ऊपर मत भड़का, अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से इनको तू निकाल के लाया है, प्रभु तू दया कर। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये मूसा के विपरीत थे और क्या कर रहे थे, बकबक और झकझक कर रहे थे। मूसा फिर भी प्रभु की दया से भरा हुआ जन था, वो इनके विपरीत न जाके प्रभु का कोप जब भड़कने, और मूसा यदि प्रभु के कोप को शांत ना करता तो बनी इस्राएल कौम को आगे भी प्रभु वहां इस पर क्या करता, नाश कर देता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आगे देखो, प्रभु के कलाम से परमेश्वर के वचन बताना चाहता है। 17वें पद को पढ़ो। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। बाकी पद हम अपने घर पे पढ़ लेंगे। 22वें पद को देखो भाई जल्दी से। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तो तू इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और हारून अब यहाँ पे क्या कह रहा है मूसा से, तू तो जानता ही है कि इनके मन सदैव बुराई से भरे। जिसने इनके लिए क्या बनाया, बछड़ा बनाया, जिसने इनके लिए क्या करा, ढाला। अब मूसा को देखे क्या कहता है, तू तो जानता ही है, मेरे कहता है मेरे प्रभु का कोप मुझ पर ना बढ़ेगा, क्योंकि तू जानता है कि ये लोग तो सदैव मन से बुराई ही से भरे रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है। 24वें पद को देखो। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वो उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया और वे बछड़ा निकल पड़ा। और परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है कि मैंने, हारून कह रहा है मैंने ऐसा किया तो उसमें से ये बछड़ा बनकर के निकल आया, और ये बछड़े को क्या करने लगे, उसकी इबादत करने लगे। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। फिर मूसा प्रभु के पास में गया और मूसा प्रभु से कहता है, मेरे नाम को अपने जीवन की पुस्तक से क्या कर दे, निकाल दे। लेकिन मूसा से प्रभु कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू मेरा अभिषिक्त है, तेरे पर मेरी दया बनी हुई, मैं तो ऐसा करूंगा कि जिन्होंने मेरे विरुद्ध गए, मेरे विरुद्ध गए, मैं उनके ऊपर अपने कोप को नहीं करूंगा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन एक और स्थान पर मुझे और आपको लेकर के चलता है और इसे देख करके समाप्त करते हैं। प्रभु के वचन में देखो, परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय और उसके 32वें पद को पढ़ो। तो अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अब बताओ, यदि मूसा प्रभु का अभिषिक्त ना होता और मूसा के पास में प्रभु का क्या हुआ दिन ना होता, तो कौन ऐसा कह देगा कि मेरे पास अपना नाम, मेरा नाम क्या कर, अपने पुस्तक में से काट। परमेश्वर के लोगों 32वें पद को फिर से तो अब तो उनका पाप क्षमा कर। क्या कहता है, तो भी जैसा भी उन्होंने किया है
मेरे विपरीत गए, बकबक करी, जग करी, वो विवाद में लेके जा रहे, तू क्या कर, उनके पाप को क्षमा कर दे, उन पर कहर को मत बरसा, और नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक, और नहीं ऐसा करता है तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को क्या कर दे। ये मूसा सीधी बात करता है। मूसा हमेशा प्रभु से क्या करता था? सीधी बात करता था। कलाम में लिखा है जैसे मित्र एक दूसरे से बात करता है, ऐसा मूसा अपने परमेश्वर से बात करता है। इसके विपरीत में कौन खड़े? बनी इस्राएल खड़े। बनी इस्राएल के एक व्यक्ति ने एका कर लिया, लेकिन परमेश्वर के लोगों मूसा के पास में, अभिषेक के पास में एक दिल है, और वो दिल परमेश्वर के लोगों यहाँ पे दिखाई देता है। और पढ़ो मेरे साथ में 33वें पद को पढ़ो जी। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है मूसा तो प्रभु से निवेदन कर रहा है, लेकिन प्रभु क्या करे? मैं तो उनका नाम काटूंगा जिन्होंने मेरे विपरीत क्या किया है? पाप किया है। निर्गमन परमेश्वर के लोगों, गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय में चलो। गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय, और इसे देख करके समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में, पहले पद से पढ़ना शुरू करो। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून और उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर की रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और खुदा की कलाम में लिखा हुआ है 12वें पद में, परमेश्वर के लोगों 12वें अध्याय 8वें पद में लिखा है, प्रभु हारून और मरियम से पूछता है कि तुम मेरे दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? जो निंदा तुम कर रहे थे वो निंदा मैं सुन रहा, जो विपरीत परिस्थिति में तुम जा गए वो मैं देख रहा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में 3रे पद में मिलता है, मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और नम्र व्यक्ति के पास में कलाम में लिखा है, जो नम्र है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। जो नम्र है मेरे मित्रों, प्रभु को देखने पर। लेकिन मूसा सदैव अपने जीवन को प्रभु के आगे ऐसे रखता है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये मूसा के विपरीत क्यों चले गए? ये मूसा के विपरीत क्यों दोनों जने हैं? क्योंकि ये इस बात को देख रहे हैं कि मूसा ने एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है, और वो इसके विपरीत में जाकर के मेरे दोस्तों मूसा की निंदा कर रहे हैं। ये काम किसका था देखने? कलाम में लिखा है, तुम मेरे लोगों को मत चेक करो। कौन करेगा? मैं करूंगा। इसलिए खुदा के कलाम में 2रे पद में लिखा है, उन्होंने कहा, यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ में बातें की है, क्या वो हमसे बातें नहीं करता? ये आपस में मूसा के विपरीत हारून और मरियम कर रहे हैं। हमसे भी प्रभु बात करता है, हम भी तो प्रभु हैं। लेकिन खुदा के कलाम में 8वें पद में लिखा हुआ है, वो ये सब करते हुए डरे नहीं। और जब वो नहीं डरे मेरे मित्रों, तो 9वें पद में देखो क्या होता है। तब यहोवा कोप उन पर भड़का, और यहोवा का कोप अब इस बात से उन पे भड़क गया, और क्या हुआ? और वह चला गया। हाँ? तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, हाँ? और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और खुदा के कलाम में लिखा है, तभी परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु का कोप उस पर भड़का, तो मरियम कोढ़ से क्या हो गई? भर गई। क्योंकि किसके विपरीत गए थे? परमेश्वर के विपरीत। उस तंबू के पास में प्रभु ने बुलाया तो था, या तो आशीष लेके जाओगे या फिर क्या लेके जाओगे? लानत लेके जाओ। प्रभु ने बुलाया दोनों को। कलाम में जाके अपने घर में पढ़ लेना, उसने हारून को और मरियम को दोनों को क्या करा? उस तंबू के पास में बुलाया। उस तंबू पर प्रभु अपने आशीष को उतारने पर था। लेकिन मेरे मित्रों, जब निंदा कर रहे थे, परमेश्वर की बात से नहीं डरे,
और अपनी बात को करते चले गए तो प्रभु ने कलाम में लिखा हुआ है यहोवा का कोप भड़क उठा। और कहां भड़का? जिस तंबू में वो थे तो तंबू पर आशीष नहीं जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है मरियम कोढ़ से श्वेत हो गई, भर गई। 11वें पद को देखो। तब हारून मूसा से कहने लगा, और हारून अब मूसा से कह रहा है हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की, हम दोनों ने मूर्खता की वरन पाप भी किया है। और पाप भी किया है। हमने तेरे विपरीत चले गए। तेरे विपरीत जाने का मतलब है हम परमेश्वर की विपरीत गए। हमने मरियम को श्वेत में से भरते देखा है। ये बात मुझ पर इससे पहले आए। तू क्या कर, अपने पिता से मेरे लिए क्या मांग ले, ताकि ये अभिषेक जो तेरे पास है, ये पाप की दशा जो मेरे जीवन के अंदर में है और जो मरियम के जीवन में घटी है, ये हमारे ऊपर ना पड़े। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है। परमेश्वर मौका दे रहा, बार बार मौका दे रहा, लेकिन इस मौके को परमेश्वर के लोगों हारून और मरियम ने बड़ा हल्का जाना। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों राजा मौका दे रहा था, नहीं चाहता था कि शेर के मान में दानियेल को डाला जाए, लेकिन वो बार बार राजा से इस बात को रख रहे थे। राजा ने जब इस बात को करके दिखाया, क्योंकि प्रभु न्यायी है, दानियेल को तो बचा लिया, लेकिन दानियेल के विपरीत जाने वालों को प्रभु ने बचाया नहीं। इसलिए खुदा के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक परमेश्वर के लोगों, उसका 33वां अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ लो। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय उसका 19वां पद। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है जिस पर प्रभु अनुग्रह करना चाहे उस पर प्रभु अनुग्रह करता है। जिस पर प्रभु अपनी दया को लेना चाहे दया लेकर के आता है। ये दया, ये अनुग्रह मेरे अभी तो मनुष्य से नहीं आता। ये दया और ये अनुग्रह किस पर से आता है? प्रभु कह रहा है जिसको मैं चाहूं उस पर अपना अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर अपनी दया को प्रकट करूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु तो मरियम और हारून पर कर सकता था, हम तो कहेंगे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुमने निंदा करी, तुम डरे भी नहीं, तुम मेरे अभिषेक के विपरीत चले गए। इसलिए परमेश्वर ने इमीडिएट मरियम के जीवन को दिखा दिया। हारून पश्चाताप में आ गया, इससे बचा है मेरे से। खुदा का कलाम बताना चाहता है भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ लो। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 15वां पद। मेरे अभिषिक्तों को मत छू और ना मेरे नबियों की हानि करो। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छू, क्योंकि जो कोई मैं छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, खुदा का कलाम बताना चाहता है 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसके 12वें पद को भी पढ़। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 12वां पद। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। और यदि तुम नहीं मानते हो, ऐसा करते चले जाते हो, तो बाइबल का परमेश्वर एक बात तो कह रहा है, तुम भाइयों का अपराध करने से और निर्बल जो कमजोर लोग इनके विवेक पर चोट पहुंचाने के कारण मसीह का अपराध कर रहे हो। सीधी बात पाई, किसका अपराध कर रहे हो? मसीह का अपराध। और मसीह के विपरीत जाना, सोचिए, खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, उसको छूना आसान बात नहीं। वो दया में मुझे और आपको अपने पे प्रकट कर दे, वो अनुग्रह में प्रकट कर दे, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि हम उसे जंजीराहट दिलाएंगे ना, हम उसे क्रोध दिलाएंगे ना, सेकंडों में वो सब कुछ क्या कर देता है? खत्म कर देता है, पता भी नहीं चलता। आपको एक छोटी सी बात ला करके आज के कलाम को सलम यहीं पर रोकता। प्रभु के लोगों, देखो पिछले दिनों में लगातार मसीहों पे विरोध, मसीहों पे अत्याचार, मसीहों पे बढ़ते चले गए। हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या है? यहां से ऋषिकेश से लेकर के केदारनाथ तक नेशनल हाईवे बना। आज क्या हुआ? जो विशेष धाम है, जो विशेष जगह है, जहां से विशेष गढ़ शुरू होता है, वहीं पर क्या आ गया है? प्रधानमंत्री की भी रात की नींदें उड़ी हुई है।
क्रैक आने शुरू हुए, बढ़ रहे हैं। किसी भी समय में क्या हो सकता है? पूरा का पूरा द्वेष हो सकता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, याद करना परमेश्वर के लोगों, ये भविष्यवाणी पहले से परमेश्वर के लोगों ने कर दी, जो पूरी हो। जो कोई तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, जो मेरे काम को बिगाड़ेगा उससे बिगाड़। बहुत से चर्च, बहुत सी जगहों पर क्या हुआ? अत्याचार हुआ, टूट गए, तोड़ दिए गए, खराब कर दिए गए। अब क्या हो रहा है? हम प्रकृति से नहीं लड़ पाएंगे, उसे नहीं बचा पाएंगे। प्रभु का वचन एक बात को बताता है, इसलिए जीतते परमेश्वर के हाथों में मत जाना। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों में जीतते परमेश्वर के हाथों में जाना भयानक बात है। और हमने मजाक समझ लिया। और जब परमेश्वर के लोग रो रो करके विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग रो रो करके भूखे रहने करके मांग रहे हैं, तो खुदा क्यों नहीं उतर करके आएगा? खुदा उतर करके आके दिखा रहा है। रुकने में नहीं आ रहा मेरे जो मेरे मित्रों, वो स्थान बढ़ रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको बचाने वाला खुदा है, हमारा खुदा जिंदा है। वो हमसे एक बात तो चाहता है कि हम उसकी, मेरे जो मेरे मित्रों, उसके प्रेम को हल्का ना जाए, क्योंकि वो जितना प्रेम करता है, यदि वो उतना ही मेरे जो मेरे मित्रों अपने कहर को बरसा दे, तो मनुष्य उसके कहर को सह नहीं सकता। कलाम की आखिरी बात को देख करके समाप्त करते हैं प्रभु के लोगों। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उसके 10 से 12 पद को पढ़ो। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने अब आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक बात सीखने की है। मूसा कुछ भी नहीं है। मूसा मेरे और आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति है। मूसा तो कह रहा है, मैं तो हकलाता हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे फिरौन के सामने खड़ा होगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मूसा की ताकत कहां से बढ़ी, मूसा की सामर्थ कहां से बढ़ी? जब मूसा को परमेश्वर ने अभिषेक से भर। हम प्रभु के अभिषेक में जाने चाहें, प्रभु हमें क्या करेगा? सामर्थ से भरेगा। हम प्रभु के अभिषेक में अपने घर को लाए, प्रभु हमारे घर को क्या करेगा? सामर्थ से भरेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है, हम इससे चिढ़ करके, कुड़ करके प्रभु के विरोध में ना खड़े हो जाए। विरोध में खड़ा होना भयानक बात हो जाएगी। 10वें पद में लिखा है, उसके तुल्य ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसने यहोवा के आमने सामने बातें की। कोई नबी नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे? बक बक चक चक कर। और मरियम पर परमेश्वर के लोगों उस तंबू में आशीष लाने के साथ साथ जब आशीष का स्थान नहीं दिखाई दिया, तो परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है वो श्वेत हो गई। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, इतने समय तक 7 दिनों तक उसने क्या करा? उसी तंबू में रहकर के प्रायश्चित करना पड़ा। जब उसने प्रायश्चित करा तब प्रभु ने, बाइबल का प्रभु की बात को बताना चाहता है। 11वें पद में लिखा हुआ है, और यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने उसके सारे देश में सब चिन्ह चमत्कार को भेजा। किसके द्वारा भेज रहा था? प्रभु नहीं उतर किया। प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हमारे मन कैसे हो? शुरू, उनमें कोई गड़बड़ ना हो। और प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है, हमारे द्वारा प्रभु चमत्कार और चिन्ह करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बस बस जग जो कर रहे हैं ना, ये आवाज कहां तक जाती है? वहां तक जाती है। और प्रभु अपने लोगों की विपरीत लड़ने वाला न्यायी प्रभु। खुदा के कलाम में लिखा है 12वें पद में, और सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम उसने करे। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है। प्रभु ने मूसा को अपनी बड़ी सामर्थ में रख करके निरंतर इस्तेमाल किया। प्रभु आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक बात नहीं चाहता, हम किसी के विरोध में खड़े। प्रभु नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों की विपरीत हम जाए। प्रभु नहीं चाहता हम उसके काम की विपरीत हों। प्रभु नहीं चाहता हम उसके घर के विपरीत हों। लेकिन प्रभु ये चाहता है हम नम्र
एक बात को रखकर आपके आगे रख के समाप्त करता हूं। आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास अपनी बीमारी को लेकर जाओ और आपको पता है वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है और उसके आगे जाकर के स्वयं सलाह देने लगो और ऐंठने लगो, वो क्या करेगा? चलेगी आप? लेकिन आप उसकी बात को कैसे कर? वो जो सही बताए या गलत बताए आपको नहीं पता, आप उसके आगे क्या बन जाते हो? नंबर बन जाते हो। नंबर बन के उसकी क्या करते हो? एक सुनते हो, जो कहता है वो फॉलो करते हो। यही प्रभु के सामने मुझे प्रभु के पास जाके क्या बनना है? नंबर बनना है। फिर वो जो कहेगा उसे क्या करेगा? मैं योग्य नहीं हूं, वो मुझे योग्य बना करके क्या करेगा? उसे पूरा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों पर फोकस करे बैठे जहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अंत की आखिरी चीज आपके आगे रखता हूं प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम में हन्ना इस बात को जानती थी कि मुझे प्रभु के अलावा कहीं से कोई आशीष नहीं। वो एली के पास भी जा सकती थी, वो अपने पति के पास भी जा सकती थी, वो अपनी सामर्थ का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने क्या चुनाव करा? एक नम्र बात को चुना। नम्र बात क्या थी? उसने प्रभु की डेवड़ी को, वो कहीं नहीं गई, प्रभु की डेवड़ी पर आकर के प्रभु की डेवड़ी को उसने किया और डेवड़ी पर तब तक नहीं हटी जब तक कि उसने अपनी बात अपने प्रभु से पूरी। वो परमेश्वर मेरे अजीजों मेरे मित्रों जो बड़े बड़े संतों के साथ में काम कर रहा, वो परमेश्वर आपके साथ भी करे। वो परमेश्वर जो बड़े बड़े संतों की रक्षा कर रहा, वो आपकी भी करे। लेकिन एक बात नहीं चाहता कि तुम उसके विपरीत या उसके काम के विपरीत या उसके राज्य के विपरीत क्या मत करना? बक बक झक मत करना। इससे कोई हल नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम बक बक झक में शैतान हमें क्या करता है? हाथ और क्या नहीं बनने देगा? नम्र नहीं बनने देगा। परमेश्वर के पास आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो क्या हो? नम्र। और जब हम जितने नम्र होते हैं उतना प्रभु से। मैं आपको एक बात रख करके समाप्त करता हूं। बहुत से लोगों की पता है सोच होती है और वो सोच ये कहती है, वो व्यक्ति मुझे स्टाइलिश नहीं करता, उसका बच्चा नहीं करता, उसका वो नहीं करता। प्रभु ने, हम सच्चे सही चल रहे, मार्ग पर सही चल रहे, चलते चलते में क्या दिखा दिया शैतान ने? फिजूली बात दिखा। भाई कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां जाऊं इस बात को लेकर? भाई यदि मुझे लग रहा है मुझे नहीं कर रहा, मुझे करना चाहिए, तो कहां जाऊं? मैं जाऊं जाकर के उसे छेड़ के देखूं, पता चल जाएगा। कहां कह रहा हूं? बस तीसरे चौथे व्यक्ति कहता है। सीधा सिद्धांत था, सीधा तरीका था। मैं प्रभु के पास जाता, नम्र बन जाता और प्रभु से कहता, प्रभु देखो भाई और बहन से निकलता है, तो मुझे क्या नहीं करता? प्रभु क्या करता? अगली बार अपने आप सबसे पहले करा। लेकिन हम परिश्रम नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते? बिना परिश्रम के हासिल। प्रभु क्या कह रहा है? ये बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास, एक परिश्रम करने वालों मेरे पास। जब हम उसके पास जाते हैं प्रभु हमें शिरोमणि बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों नहीं तो हमें शैतान बक बक झक झक में फंसाया। और 2023 मेरे अजीजों मेरे मित्रों बहुत भयानक रीति से बढ़े। मैं आपको बताना, 2023 बड़े भयानक रीति से आ, और 2023 में यदि हम बक बक झक में रह गए ना, हमें सिर्फ संभालने वाला एक कोई है। मेरे घर को संभालने वाला सिर्फ वही है, मेरी औलाद को संभालने वाला सिर्फ वही है, मेरे जीवन को संभालने वाला सिर्फ वही है। और जो उसी से किनारा कर लिया तो क्या मिलेगा? शैतान कहता यही तो मेरी चाल है कि मैं तुम्हें बक बक झक झक पे क्या करूं? उलझा के रखूं। और जब उलझे रहेंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा सेंध कहां लगेगा। और सेंध लगते जानते हो, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो अंदर तक खोदते दूसरे घर निकल जाते। तो प्रभु का घर छोड़ते कहां निकल जाएंगे? कहीं और और वहां जाकर के डबली बच्ची वहां क्या होगा? वो मां कहेंगे भैया हमारे मत का तो नहीं। इसलिए प्रभु कहता है हम अपने मत में रहें, क्या आशीष हो। आओ अपनी आंखों को बंद करो, चलो
मेरे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य पर नम्रता दीनता के साथ हम आपके महान अनुग्रह के नीचे आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका वचन बताता है मूसा उस समय के सब लोगों में बड़ा नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सब कुछ देखा, लेकिन वो परमेश्वर पिता आप भी उसके हृदय को देखते थे, उसने विपरीत नहीं किया और यही कहता है कि उसको क्षमा कर दे। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना होती है, यदि हम आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे, वो तंबू जिसमें तूने हमें रखा है वो तंबू ऐसा ना हो परमेश्वर पिता तेरे कोप से भर जाए। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तू चाहता है कि जिस तंबू में तूने हमें रखा है वो तंबू आशीषों से भरपूर हो। प्रभु अपना अनुग्रह कर, प्रभु अपनी दया कर, शैतान को, संसार को, शरीर को, दुष्ट को लज्जित कर। अपने वचन को मेरे जीवन में, हमारे जीवन में बड़ा प्रभावशाली बना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन का आदर करें। प्रभु यीशु मसीह